डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एफएम की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राइमरी फंक्शंस के बारे में। आज हम बात करेंगे उसमें सब्सिडियरी फंक्शंस, सहायक कार्य क्या है इसके बारे में। सब्सिडियरी फंक्शंस जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक कार्य, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर सहायक कार्य की बात करें तो ये किसके लिए होते हैं? जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे फंक्शंस जो प्राइमरी फंक्शन को सपोर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी फंक्शंस। इसमें पहला आता है लिक्विडिटी फंक्शन। क्या आता है? लिक्विडिटी फंक्शंस। लिक्विडिटी फंक्शन क्या होता है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश लिक्विडिटी की बात करें तो कि कैश सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी वही चीज होती है कितना पैसा आप फटाफट मार्केट से निकाल सकते, मार्केट में दे सकते हैं और मार्केट से लेके आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई मशीनरी खरीद रखी है, उस मशीनरी को बेच के पैसा वापस जुटाना इतना टाइम लगेगा, बट आपके पास कैश इन हैंड पड़ा है, कैश इन बैंक पड़ा है, तो वो इजीली सबसे ज्यादा लिक्विड को आप निकालेंगे और पैसा यूज कर सकते हैं। आपने कोई करंट एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको सेल आउट करके वापस से जल्दी से सेल आउट करके ले सकते हैं। तो ये सब चीज होती है लिक्विडिटी। क्या कितना पैसा जल्दी से मार्केट में रोटेशन में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले चीज यही करता है कि लिक्विडिटी की बात करें तो कैश फ्लो की बात आती है। इसकी बात आती है कैश फ्लो। कि कैश फ्लो क्या है? कैश का फ्लो क्या चल रहा है, किस तरह से कैश आ रहा है, किस तरह से कैश जा रहा है, उसको आप क्या करते हो? उसी को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या करता है? सबसे पहले फोरकास्टिंग करता है। उसकी फोरकास्टिंग करता है कि अभी जिस तरह से चल रहा है मार्केट, मेरे पास जितना पैसा आ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में इसकी वजह से इतना पैसा मेरे पास आ सकता है, तो इतना पैसा ज्यादा आएगा, इतना पैसा कम आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? और ये इतना पैसा मुझे ज्यादा देना है, इतना पैसा मुझे कम देना पड़ेगा। तो कैश फ्लो को क्या करते हो? फोरकास्ट करते हो, पूर्वानुमान लगाते हो उसका। क्या लगाते हो? पूर्वानुमान। पहले से अनुमान लगा लेते हो, फोरकास्ट कर लेते हो उसको। और फिर क्या करते हो? कोऑर्डिनेशन करते हो और इन बिटवीन व्हाट? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो क्या करते हो आप? उसके अंदर कोऑर्डिनेशन करते हो ताकि वो जो मैंने एम रखा है फोरकास्ट करने के, इतना पैसा मुझे चाहिएगा या इतना पैसा नहीं चाहिएगा, कहाँ मुझे केवल क्या होता है कि इनफ्लो ज्यादा सॉरी आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है लेकिन आ कम रहा है, तो क्यों आ रहा है? उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जो आउटफ्लो है उसको रोकना पड़ेगा थोड़ी सी देर के लिए और इनफ्लो को बढ़ने दिया जाना चाहिए ताकि आपकी जो बैलेंस बना रहे आपके अंदर। और क्यों नहीं आ रहा उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? उसको रेक्टिफाई करके उस प्रॉब्लम को दूर करके आप कैश फ्लो को, जो इन कैश फ्लो है इसको आप इनफ्लो को बढ़ा सकते हो। तो पहला वाला लिक्विडिटी फंक्शन यही चीज है कि जो कैश फ्लो है उसी को मेंटेन करना है। इसका काम, सबसे बड़ा काम क्या है? जो कैश फ्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो, उसको मेंटेन करना है, कोऑर्डिनेट करना है और उसके लिए आगे भी वो मेंटेन रहे, इसके लिए फोरकास्टिंग करते रहना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं लोग? कैश बजट बनाते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। ठीक है ना, फोरकास्टिंग की बेस पे, इस फोरकास्टिंग की बेस पे क्या बनाते हैं ये लोग? कैश बजट। अपन बजट क्यों बनाते हैं? अपन डिसाइड कर लेते हैं इससे ज्यादा पैसा इस पर खर्च नहीं करेंगे जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप बजट आपने बना लिया कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगे, इतना पैसा खर्च करना है, यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है, वहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा अपन ज्यादा इनफ्लो के अंदर लेके आना है। तो वो सारी चीज इसके अंदर आती है लिक्विडिटी फंक्शन के अंदर, जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो को कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसकी फोरकास्टिंग की जाती है ताकि एक कैश बजट बनाया जा सके। फिर दूसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन। क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन। प्रॉफिटेबिलिटी से समझ में आया ये वर्ड किससे बना है? प्रॉफिट से। फिर ऐसा फंक्शन जो प्रॉफिट से रिलेटेड है, ऐसा फंक्शन जो प्रॉफिट से रिलेटेड है, इसके अंदर चीज क्या आती है? आप क्या करोगे? प्रॉफिट की प्लानिंग करोगे, वही फोरकास्टिंग नहीं, सॉरी यहाँ प्लानिंग है कि जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसका आप प्लान करोगे, किस तरह से मुझे डिविडेंड देना है, किस तरह से मुझे ज्यादा बोनस देना है। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके लिए आप क्या करोगे? और प्रॉफिट को किस तरह से, देखो बिना प्रॉफिट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। तो यह प्लानिंग के अंदर मैंने थोड़ा सा गलत हो गया। प्लानिंग के अंदर क्या चीज आएगी प्रॉफिट प्लानिंग में कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरह से किया जाए, किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए ताकि कंपनी जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाए और आगे
उसके अंदर जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी आती चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना पड़ता है प्राइस डिटरमिनेशन करना पड़ता है, प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ता है, प्राइस फिक्स करनी पड़ती है, मूल्य निर्धारण करना पड़ता है किसका, वस्तु आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट है आपका या सर्विसेज है उसकी आप प्राइस डिटरमाइन करोगे कि मुझे प्राइस कितनी रखनी है, क्या कंपटीशन में मार्केट में प्राइस है, कितना मैं रख सकता हूँ, कहाँ से ज़्यादा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट, किस प्राइस में मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। तो इस प्लानिंग के लिए क्या करोगे, प्राइस डिटरमिनेशन करोगे और दूसरा काम क्या करोगे, कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। क्यों कि जब तक कॉस्ट आप कम नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ता जाएगा। क्यों कि आज का जो मार्केट है कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन जो प्राइस रखा हो उससे ज़्यादा प्राइस आप रख नहीं सकते, ठीक है, या फिर कुछ एडवांटेज होगा तो आप प्रॉफिट ज़्यादा प्राइस रख पाते हो, लेकिन जनरली क्या होता है प्रॉफिट प्राइस जो है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको रखनी पड़ती है। तो जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका यही है कि आप अपने कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करोगे, जितनी कॉस्ट करोगे उतना आपका मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो पहला काम प्लानिंग का क्या होता है, प्राइस प्रॉफिट प्लानिंग के लिए प्राइस को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, जो कैपिटल मैंने लगाई है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसकी लागत क्या पड़ रही है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है मेरा और भी जो चीज़ें लग रही है कि अगर मैं पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता, तो वो भी आपको इवैल्यूएट करना है इसके अंदर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और प्लानिंग के लिए प्राइस कैसे डिटरमाइन करूँगा, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूँगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन में आती है। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आपने क्या किया, लिक्विडिटी कोऑर्डिनेट कर लिया, उसको मैनेज कर लिया, आपने प्रॉफिट को भी मैनेज किया, प्लानिंग करी, अब क्या होता है, अब आपके पास पैसा आने लगा है, अब आप क्या करोगे, अब परफॉर्मेंस को भी देखोगे कि ठीक है इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन क्या मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मान लो अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2018 में 10% क्या कहते हैं उसको ग्रोथ देखी, ठीक है, 2019 में कितने थे मैंने 12% ग्रोथ, ठीक है, लेकिन 20 के अंदर अब अगर देखता हूँ तो मैंने क्या किया, ग्रोथ तो करी है, लेकिन या मैं इसको इफेक्टिव कर देता हूँ सॉरी, लेकिन मैंने कितनी करी है 12%। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ 10 से 15 हो रहा था, लेकिन यहाँ 50 से पहले ही हुआ है, मतलब ओवरऑल ग्रोथ देखें तो कम हो चुकी है। जब 15% के बाद 16-17% होना चाहिए ग्रोथ, या 15% मेंटेन रहनी चाहिए, मान लीजिए 12% का ही है, ओवरऑल ग्रोथ तो करी है मैंने, बट जितनी ग्रोथ पिछले वालों में हो रही थी उतनी ग्रोथ मैं अभी तक नहीं कर पाया। तो यहाँ क्या करूँगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूँगा, उसके अंदर देखूंगा कि लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस मेरे क्या थे, बिफोर लास्ट ईयर मेरा परफॉर्मेंस क्या था, या कुछ सालों से परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, अब मेरा परफॉर्मेंस क्या है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको भी मैं आइडेंटिफिकेशन करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँगा और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरा जो ये परसेंटेज है वो वापस से अप हो जाए और मैं अच्छे से अच्छे ग्रोथ कर पाऊँ। तो यहाँ पे इस फंक्शन में क्या होता है कि आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या थी और इस साल की परफॉर्मेंस क्या है, और उसके अंदर फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर इवैल्यूएशन के अंदर आएंगी। और लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब आपको क्या करना है, जो अदर डिपार्टमेंट से आते हैं और जो डिपार्टमेंट्स पढ़े हैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट आपको करना है ताकि आपका जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, आपके पास प्रॉफिट भी आता रहे, आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रहे और जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती रहे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये तो आपका सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी, इस बार सब्सिडरी, लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके रूटीन वर्क्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।